पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी होता है। जो होना था वो हो गया, अब दुखी हो कर क्या करेंगे। एक छगन भाई थे, उसका लड़का भी 12वीं कक्षा में पढ़ता था, बोर्ड की एग्जाम थी। उसका पड़ोसी का लड़का भी 12वीं कक्षा में पढ़ता था। तो दोनों का रिजल्ट आया। तो छगन भाई की पत्नी थी, तो उसने शाम को अपने पति से कहा कि जो हमारा पड़ोसी का लड़का है, 12वीं कक्षा में पढ़ता था, उसको 100 में से 95 मार्क आए, परसेंटेज आए, 100 में से 95 आए। तो छगन भाई ने पूछा कि हमारे लड़के को, तो कहा कि उसको 5% आए हैं। तो छगन भाई ने कहा कि जो 5% पड़ोसी का लड़का नहीं ला सका वो हमारा लड़का लेकर आया, धन्य है हमारे लड़के को। अब करना क्या, जो होना था वो हो गया, अब दुखी होकर क्या करना। आप समझते, अभी कभी कभी बच्चे भी पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो सुइसाइड कर लेते। मेरी कथा का तो एक मकसद है, जो भी है कभी मरना नहीं है। मनुष्य जन्म मिला है, भरत खंड में मिला है, कभी भी आत्महत्या का विचार करना ही नहीं। ऐसा आपको लग रहा है कि अब संसार में हम उब गए हैं, थक गए हैं, तो हरिद्वार में जाकर साधु हो जाना, भजन करके भगवान की प्रार्थना करना, मरना नहीं। ये तो भारत देश है ना, यहाँ तो कितने आश्रम है, कितनी सेवाएं होती रहती है। मनुष्य जन्म मिला है, समाज की, देश की या धर्म की सेवा करते करते जिंदगी जियो, किंतु मरना नहीं है। और आज कहीं भी कोई कुछ भी घटना घटती है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे जो बेंजो वादक स्वामी जी है ना, प्रियवर्धन स्वामी, तो एक दिन मैंने उसको डांट दिया। उसकी कोई गलती नहीं थी, कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है ना, तो उसकी कोई गलती नहीं थी, तो मैंने डांट दिया थोड़ा। तो हमारे सर्वमंगल स्वामी ने उनसे कहा कि भाई आप दुखी मत हो ना, आपकी कोई गलती नहीं थी, स्वामी जी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में डांट दिया है, तो आप बुरा मत लगाना। तो इन्होंने क्या कहा कि कई बार हमारी गलती होती है तो भी स्वामी डांटते नहीं है, तो कभी कभार गलती नहीं होने पर भी डांट देते, तो उसमें दुख क्या लगाना, उसमें बुरा क्या लगाना। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। मेरी गलती नहीं थी तो मुझे क्यों कहा। कभी कभार पिताजी बोल देते, माताजी बोल देते, सास ससुर बोल देते, या पति है तो भी कुछ बोल देता है, कभी पत्नी से कुछ गलती हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो गलती मेरी नहीं थी तो भी आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा अड़ नहीं जाना है। ठीक है, जब जब उनको पता चलेगा तब वो भी स्वीकार लेंगे कि भाई मैं, आपकी गलती नहीं थी, मैंने तो भी डांट दिया, तो वो मेरी गलती हो गई। परिवार के लिए ये सब समझ प्राप्त करना वो बहुत जरूरी होता है। परिवार के सभ्य हो जाने से परिवार ठीक से नहीं चलता है, अच्छी समझ से ही परिवार ठीक से चलता है। समझदारी बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम आगे बढ़े हैं विश्वामित्र मुनि के साथ, और मिथिला नगरी में जब जनक राजा को पता चला कि भगवान आए हैं विश्वामित्र जी, तो जनक राजा और अपने पुरोहित शतानंद जी विप्र थे, दोनों आए हैं और विश्वामित्र जी का स्वागत किया है। जनक राजा के पूछने पर विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण का परिचय करवाया है और बात बताई कि अहिल्या का उद्धार करके भगवान श्री राम आ रहे हैं, उनके चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। और जब अहिल्या उद्धार की बात सुनी तो जनक राजा के जो पुरोहित थे शतानंद विप्र, वो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि शतानंद विप्र गौतम मुनि और अहिल्या के पुत्र थे, और अपनी माता का उद्धार हुआ वो बात सुनकर शतानंद विप्र बहुत प्रसन्न हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण में बात लिखी है। शतानंद जी विप्र ने तब भगवान श्री राम से कहा कि मैं आपको विश्वामित्र की कथा सुनाता हूँ। वाल्मीकि रामायण में एक कथा लिखी गई विश्वामित्र मुनि के बारे में। शतानंद विप्र जनकपुरी के
भगवान श्री राम को एक कथा सुना रहे हैं। शतानंद विप्र कहते हैं प्रभु श्री राम से कि विश्वामित्र गाधी महाराजा के पुत्र थे। गाधी महाराजा के पुत्र है। विश्वामित्र भी पहले राजा ही थे। विश्वामित्र पहले राजा थे। एक अक्षौहिणी सेना लेकर विश्वामित्र जी राजा थे। एक अक्षौहिणी सेना लेकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। अति सुंदर कथा वाल्मीकि रामायण में लिखी है, बहुत मैसेज देने वाली, अच्छा संदेश देने वाली। विश्वामित्र राजा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। वशिष्ठ मुनि के पास एक कामधेनु गाय थी। गाय के कारण वशिष्ठ मुनि के पास समृद्धि बहुत थी। तो विश्वामित्र राजा का भव्याति भव्य स्वागत किया। विश्वामित्र राजा को लगा कि जितनी संपत्ति मेरे राजा के पास नहीं है, इतनी संपत्ति ये मुनि के पास। इसका कारण क्या है? पूछा तो पता चला कि कामधेनु गाय के कारण जो मनोरथ करते थे वशिष्ठ मुनि, वो सब चीज हाजिर हो जाती थी, और एक कामधेनु गाय का प्रताप है। तो राजा ने सोचा कि देश में कोई भी प्रॉपर्टी अच्छी होती है वो राजा की कहलाती है। ये तो आप सब भी जानते हैं कि आपके खेत में से यदि सुवर्ण निकलेगा तो तुरंत सरकार आ ही जाएगी ना। आपका खेत खेत नहीं रहने देंगे, तुरंत ले लेंगे। अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है तो उस गवर्नमेंट की, राजा की होती। तो विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ से कि आप मुझे गाय दे दीजिए, कामधेनु गाय दे दीजिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि इस गाय के दूध और घी से हम यज्ञ करते हैं। कोई हमारे वहाँ आते हैं तो उनका स्वागत भी हम इस गाय के कारण करते। जो कुछ हमारा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है वो सब इसी गाय के कारण हो रहा है, तो हम ये गाय तो आपको नहीं दे सकते। तो विश्वामित्र राजा ने बलजबरी, बलात् हो गाय का अपहरण कर लिया। कामधेनु गाय ने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं आपका त्याग नहीं कर रहा हूं, ये बलात्, बलजबरी वो ले जा रहे हैं। और तब कामधेनु जो गाय थी, उन्होंने शूरवीर वीर उत्पन्न किए और वीरों ने विश्वामित्र मुनि के साथ युद्ध किया। विश्वामित्र मुनि की पराजय हुई। विश्वामित्र मुनि के जो 100 पुत्र थे उनका भी नाश हुआ। अब विश्वामित्र जो राजा थे उनको लगा कि एक बार में ये वशिष्ठ को परास्त करूंगा। तो विश्वामित्र जी शंकर भगवान की आराधना करने के लिए चले गए और आराधना करके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके वशिष्ठ मुनि के पास आए। और जैसे ही वशिष्ठ मुनि के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया, वशिष्ठ मुनि ने एक ब्रह्मदंड गाड़ दिया भूमि में और शांति से आत्मा को परमात्मा में लगाकर बैठ गए। विश्वामित्र राजा जो भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं वो ब्रह्मदंड के साथ टकरा कर वहीं वो शस्त्र खत्म हो जाता है। एक भी अस्त्र शस्त्र वशिष्ठ मुनि को छुआ नहीं। सब अस्त्र शस्त्र जब फेल हो गए विश्वामित्र राजा का, तब राजा को लगा कि हमारे क्षत्रिय के बल से भी ये ब्राह्मण का बल श्रेष्ठ है। महाभारत में और सभी जगह पर ये श्लोक लिखा गया, रामायण में भी लिखा गया कि दिक् बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। एक ब्रह्मदंड से मेरे सभी अस्त्रों का नाश कर दिया, अब मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा, वशिष्ठ जैसा ब्रह्मर्षि बनूंगा।